नमस्कार। आज हम एक अहम और दुखद घटना पर बात करने जा रहे हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के साथ हुआ। हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स और लेख हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो भी ज़रूरी पहलू हैं उन्हें समझें। जी, ये वाकई एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो हुआ ये था कि एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, जिसका रजिस्ट्रेशन VTANB था, वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही मेघानी नगर में एक हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गया, बीजे मेडिकल कॉलेज के पास। हाँ, और इसमें जो एक खास बात है, वो ये कि ये बोइंग ड्रीमलाइनर विमान के लिए पहली ऐसी दुर्घटना थी जिसमें किसी की जान गई हो, जब से वो सेवा में आया है। अच्छा। मतलब इतने सालों में पहली बार। जी हाँ, इतने सालों के ऑपरेशन में ये पहला फेटल एक्सीडेंट था इस विमान का। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे और जहां तक हमें पता है सिर्फ एक यात्री बच पाए। हाँ, बिल्कुल। विश्वास कुमार रमेश, वो इमरजेंसी एग्जिट वाली रो में थे, सिर्फ वही बच पाए। और जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ, कई लोगों की जानें गईं और घायल भी हुए। तो शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है, मतलब हुआ क्या होगा, कोई अंदाजा? देखिए, शुरुआती जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से पायलट ने उड़ान भरने के फौरन बाद ही, जब विमान बहुत नीचे था, करीब 625 फीट पर, तभी मेडे कॉल दे दिया था और उसके तुरंत बाद विमान बहुत तेजी से नीचे आया। तो अभी जो जांच हो रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं दोनों इंजन फेल तो नहीं हो गए थे। दोनों इंजन जी एक साथ? हाँ, मतलब दोहरे इंजन की विफलता या फिर थ्रस्ट लॉस, यानी इंजन की पावर एकदम से कम हो जाना। इस एंगल से जांच चल रही है। और शायद रनवे का भी कोई मसला हो सकता है। बिल्कुल, रनवे कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े मुद्दे भी शक के दायरे में हैं कि क्या उस रनवे से उस वक्त उड़ान भरना सही था या कोई और तकनीकी पहलू। हर चीज़ देखी जा रही है। तो फिर जांच कहाँ तक पहुंची है? सबसे जरूरी चीज ब्लैक बॉक्स, वो मिले? हाँ, वो मिल गए हैं। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसमें सारी तकनीकी जानकारी होती है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसमें पायलटों की बातचीत होती है, वो दोनों मिल गए हैं और उन्हें दिल्ली भेज दिया गया है। AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उनकी लैब में विश्लेषण चल रहा है। और बाहर से भी मदद ली जा रही है? जी हाँ, अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन की AFAIB भी इस जांच में सहयोग कर रही हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसी बड़ी घटनाओं में। अच्छा। और विमान के बारे में कुछ जानकारी? क्या ये नया विमान था? नहीं, नया तो नहीं कह सकते। ये विमान करीब 11 साल पुराना था। जनवरी 2014 में एयर इंडिया को मिला था। 11 साल, ठीक है। और इसका रख रखाव, मेंटेनेंस वगैरह? जहां तक मेंटेनेंस का सवाल है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में इसका पूरा सी चेक हुआ था। सी चेक एक काफी बड़ा और डिटेल्ड निरीक्षण होता है और इसी साल 2025 की शुरुआत में ही इसके इंजन का ओवरऑल भी हुआ था। ओ, मतलब हाल ही में इसकी अच्छी खासी जांच और मरम्मत हुई थी, तो फिर ये हादसा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इस घटना के बाद सरकारी तौर पर क्या एक्शन लिए गए हैं? रेगुलेटरी बॉडीज ने कुछ किया? हाँ, एक्शन तो फौरन लिए गए। DGCA ने फौरन आदेश दिया कि एयर इंडिया के जितने भी 787 ड्रीमलाइनर हैं, सबका तुरंत इंस्पेक्शन किया जाए। और एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में। उन्हें 3 महीने में एक एक्शन प्लान देने को कहा गया है। और कोई जांच? जी, 9 जुलाई को नागरिक उड्डयन सुरक्षा पर एक संसदीय जांच भी तय हुई है। तो मतलब कई लेवल पर इसे देखा जा रहा है। और जो पीड़ित परिवार है उनके लिए मुआवजे वगैरह का क्या हुआ? हाँ, टाटा समूह और एयर इंडिया ने घोषणा की है कि हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और जो अकेले यात्री बचे हैं, विश्वास कुमार रमेश, उनकी पूरी मेडिकल सहायता का जिम्मा भी उन्होंने लिया है। और वो फ्लाइट नंबर AI-171, हाँ, उसे रिटायर कर दिया गया है। ये अक्सर होता है ऐसी दुखद घटनाओं के बाद। ये सब तो ठीक है, मतलब ये तत्काल प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो इस दुर्घटना के क्या मायने हो सकते हैं? मतलब लंबे समय में इसका क्या असर होगा? देखिए, ये दुर्घटना कहीं न कहीं कुछ गहरी खामियों की तरफ इशारा करती है। हो सकता है पायलट ट्रेनिंग के मानकों में कोई कमी हो या विमानों के रखरखाव की प्रक्रियाओं में। और एक बहुत बड़ा सवाल उठता है हवाई अड्डों के आसपास की जोनिंग पॉलिसी पर। इतने घने रिहायशी इलाके एयरपोर्ट के इतने पास क्यों हैं? ये अब शायद और ज्यादा गंभीरता से सोचा जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अहम मुद्दा है। और जाहिर है इस घटना से लोगों का भरोसा भी, खासकर ड्रीम लाइनर जैसे आधुनिक विमानों पर, वो डगमगाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के विश्वास पर असर तो पड़ा है। तो उम्मीद यही है कि इसके बाद एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा मानक और कड़े होंगे। शायद नई और बेहतर SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लागू होंगी, इमरजेंसी प्लान बेहतर होंगे और नियमों की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।
तो कुल मिला के कहें तो ये भारतीय एविएशन सुरक्षा के लिए एक बहुत ही गंभीर मोड़ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ब्लैक बॉक्स से जानकारी मिलेगी और नए नियम बनेंगे, ये त्रासदी शायद इस बात पर जोर देगी कि भारत का जो एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसमें सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की कितनी जरूरत है। सही कहा आपने। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन कितना जरूरी है। और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने वाली बात यही है कि क्या इस दुर्घटना के बाद हमें हवाई यात्रा की जो बढ़ती जरूरतें हैं और शहरों में उसके आसपास जो बसावट है, इनके बीच के संतुलन पर और गहराई से और शायद ज्यादा ईमानदारी से सोचने की जरूरत है।